नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो डीबी की डेट आ गई है, जूनियर असिस्टेंट 12/62 की डीबी की डेट आ गई है और ये 3 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और चलेंगे 7 मई तक। 2 मीटिंग में हो रहा है। पहली मीटिंग 10 बजे से है, 125 बच्चे बुलाए जा रहे हैं। सेकेंड मीटिंग 1:30 बजे से है, उसमें भी 125 बच्चे बुला रहे हैं। एक दिन में 250 बच्चों की डीबी हो रही है। 3 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 7 मई तक चलेगी। 4613 बच्चों की डीबी होनी है। कहाँ जाना है आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, सभी आप, और फॉर्म कैसे भरना है, प्रपत्र कैसे डाउनलोड करना है, कितने प्रपत्र हैं, और सब डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ जाना है आपको। अगर हम मोटा मोटा बताएं तो यह पॉलिटेक्निक चौराहा के पास में, वेव मॉल के पास में पिकअप भवन है। वेव मॉल के पास में पिकअप भवन है, पॉलिटेक्निक चौराहा के पास में। तो यहाँ आपको जाना है। चलिए, और क्या क्या ले जाना है आपको 4 कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है, जिसमें से 2 फ़ोटो को आप सेल्फ अटेस्ट करके ले जाएंगे, और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी और सारे फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट ले जाना है। आईडी साथ में होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो आपको आईडी, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है पिकअप भवन में। आपका जिस तारीख को होगा, कैसे पता करेंगे आपका किस डेट में है, वो भी बताने वाले हैं। कितने प्रपत्र हैं, कैसे डाउनलोड करना है, सब बताने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल पे आपको डालना है, क्या क्या ले जाना है, हमने आपको सब अभी बता दिया है, और जो लगेगा फिर आगे बताएंगे। तो हाँ, अगर 7 मई तक का होना है, अगर किसी को जिस तारीख में जिसका होना है, अगर कोई समस्या आती है तो आप आयोग में लिख के दे देंगे कि हमको इस दिन हमारा होना है, हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारा किसी अगले दिन करा लिया जाए। तो आपको 7 मई को सेकंड मीटिंग में आपका करा लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले गूगल पे आपको डालना है UPSSC। गूगल पे डालना है UPSSC। पहला लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना है तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा ये विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 21 मार्च 2025 का विज्ञापन है। यहाँ पे जब से आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैप्चा भर के डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। ऐसे आपके पास फॉर्म आ जाएगा खुल के। तो इसमें से 5 प्रपत्र हैं। देखिए जहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे ये क्लिक हियर टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और फिर फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 को यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आप इन सबको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये पहले को जब क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, जब मैं आपको चारों डाउनलोड करके सब दिखा रहा हूँ, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या इसके अंदर है, सब बता रहा हूँ। तो आपको पहले डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक कर देना है। सब डाउनलोड कर लेंगे। सब डाउनलोड करने के बाद जो पहला है, जो पहला है डॉक्यूमेंट, क्या लिखा था पहले में था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसी में बता देगा कि आपका लिए लेटर है कि आपका कब होना है। तो ऐसा ये प्रपत्र होगा, 1 पेज का है ये, 1 पेज का है। तो इसमें लिखा होगा कि आपका कब होना है। तो यहाँ पे लिखा होगा आपका कब होना है और किस मीटिंग में होना है। तो ये आपका लिख के आ जाएगा। बाकायदा ऊपर आपका नाम, रोल नंबर, फादर नेम सब यहाँ पे पड़ा होगा। यहाँ पे आज जिस तारीख में आप डाउनलोड, आज की डेट है तो यहाँ डेट पढ़िए, और यहाँ पे रोल नंबर, सब नाम और फादर नेम, ये सब आपका, ये एक तरीके से लेटर है। ये आपका डॉक्यूमेंट लेटर है, इसको लेके आपको जाना है। ठीक, ये तो पहला हो गया। और फॉर्म 1 में देखते क्या है। फॉर्म 1 कुछ इस तरह होगा। फॉर्म 1 जो है वो 3 पेज का है। जहाँ प्रिंट आउट निकालिए, बहुत ध्यान से निकालिएगा कि ऐसा ना हो कोई पेज मिस हो जाए। 3 पेज का है ये,
और देखिएगा ऊपर कहीं कुछ कट ना जाए। प्रिंट आउट निकालने में कभी भी गलती ये होती है कि कहीं चीज़ कट जाती है, तो आपको ये देखते रहना है कि ऊपर नीचे पूरी डिटेल आनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म 1 में क्या है, कैसे भरना है आप बताते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको फ़ोटो लगा देनी है और यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्ट हस्ताक्षर कर देने हैं पटनी वाले। ठीक है, सब कलर फ़ोटो लगेंगी। तो यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। जो आपको नहीं पता होगा वो आपको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको पूरा बताएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ आप विभाग संख्या जो होगी आप डाल सकते हैं, जो विभाग की संख्या है वो डाल सकते हैं जो उसमें लिखा होगा प्रोस्पेक्टर में। फिर पद का नाम और सेवा जिसके लिए अभ्यर्थी ने अप्लाई किया है जो भी होगा यहाँ लिख देंगे। कनिष्ठ सहायक जो भी परीक्षा का नाम है लिख देंगे आप यहाँ पे। और अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में तो लिखा हुआ है और हिंदी देवनागरी लिपि में आप यहाँ पे लिख देंगे जो भी नाम होगा आपका। जैसे DK सिंह का है तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में आप पूरा नाम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पता, यहाँ आपका एड्रेस पड़ जाएगा, पूरा एड्रेस यहाँ पड़ जाएगा आपको। यहाँ भी एड्रेस पड़ जाएगा, यहाँ भी एड्रेस पड़ जाएगा। यहाँ आपकी जन्मतिथि अंकों में हो जाएगी, शब्दों में हो जाएगी। हालांकि अंकों में पड़ी हुई है, पहले से शब्दों में डालना है आपको। फिर छठा पॉइंट कह रहा है अभ्यर्थी के पिता पति का नाम। अभ्यर्थी के पिता का नाम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देंगे अभ्यर्थी के पिता का नाम और जन्म स्थान, जहाँ भी जैसे कि मान लखनऊ का है तो लखनऊ डाल देंगे जन्म स्थान। और अभ्यर्थी के पिता, तो यहाँ पे अगर मृत हो तो अंतिम पता पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, ये नहीं भरना है आपको। क्या पिता पति के ने किसी आप कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है, यदि हाँ तो विवरण दें। तो यहाँ कुछ नहीं भरना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट कह रहा है क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। तो अगर नहीं है तो यहाँ विवरण देना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको जाति भरना है, किस वर्ग जाति में आप आते हैं। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, अगर हाँ तो हाँ लिखिए, पूरी डिटेल भरिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। 9 पॉइंट कह रहा है क्या अभ्यर्थी विवाहित है, तो हाँ ना में क्लिक करना है, यदि हाँ तो डिटेल भरनी है, यदि नहीं तो कोई बात नहीं। अब 10वां पॉइंट कह रहा है शैक्षिक अर्हता आपको भरनी है। जैसे आपका हाई स्कूल, एक हम बता देंगे आपको, जैसे आपकी हाई स्कूल जो मिनिमम क्राइटेरिया है, इंटर मांगा गया है, जो भी SSC मांगा गया है उतना तो आपके पास होना ही चाहिए इसमें। बाकी हायर जो है भर सकते हैं। हाई स्कूल में जो सब्जेक्ट आपके पास हो, हिंदी इंग्लिश जो भी है सब लिख के आप, यदि श्रेणी अथवा ग्रेडिंग जो भी हो, आप फर्स्ट श्रेणी में सेकंड स्थान पे हो तो जो भी आपको चलता हो फर्स्ट लिख देना है, किस समय पास किया, कितने % आपके हैं, और ये प्रमाण पत्र क्रमांक आ जाएगा। प्राप्त विशिष्टता का विवरण यहाँ पे आपको डाल देना है, प्रमाण पत्र क्रमांक डाल देना है और ये प्रतिशत यहाँ पड़ जाएगा और यहाँ पे किस सन में आपने पास किया। इसी तरह आपने इंटर में डाल देना है। श्रेणी अथवा ग्रेडिंग सिस्टम जो भी हो यहाँ भरना है। श्रेणी जो भी है आपकी है, फर्स्ट सेकंड में है या सेकंड डिवीजन आया है वो आपको भर देना है। ठीक है, ये सब भरने के बाद जो भी डिग्री हो, स्नातक स्नातकोत्तर जो भी हो आपके पास हो, अन्य शैक्षिक अर्हता जो भी डिप्लोमा डिग्री आपके पास हो डाल देना। खेल कूद की अगर हो तो यहाँ डिटेल भरनी है। और 12 पॉइंट कह रहा है यदि आपने कहीं पे जॉब वॉब करी है तो डिटेल आपको यहाँ भरनी है। 13 पॉइंट कह रहा है ये आपको जो अनिवार्य तथा अधिमानी शैक्षिक अर्हता आपको यहाँ भरनी है। जैसे कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में कम से कम आपको 10th होना चाहिए, प्रमाण पत्र नंबर 12th होना चाहिए, प्रमाण पत्र नंबर SSC होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो डालना है। और जो आपके पास, जिससे आपके पास जो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, जैसे NCC आपके पास है या जो भी है, तो आप अधिमानी में है तो यहाँ पे तो इतना तो मस्ट, इतना तो होना ही चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है ये। और ये आपके पास जो एक्स्ट्रा हो। ठीक, उसके बाद अगर आप कह रहा है कि सेना में 2 वर्ष तक अगर सेवा दी है तो यहाँ पे भरना है। NCC अगर है तो यहाँ पे भरना है। अगर आपके पास कोई कार्रवाई हुई है, हाँ नहीं तो यहाँ, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हाँ तो फिर आप बाहर ही हो जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया कि अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें। तो यहाँ नहीं है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ कर दोगे तो काम ही खत्म है।
ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा बैंक ट्रांजैक्शन आईडी डालना है, कोई भरना भरो कोई बात नहीं। जो आपने पहले जो पैसा कटाया था उसका जो आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी वो यहाँ पे डालना रहता है, ठीक है। अगर नहीं आपको याद है, नहीं रिकॉर्ड में है तो आप कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें। या आपने जब फॉर्म भरा था तो आपने जो पैसा जमा किया था उसका आपको चलन नंबर यहाँ डालना है, ठीक है। यहाँ पे घोषणा है, अपना नाम लिख के अभ्यर्थी का नाम, पूरा पता, दिनांक, स्थान करके साइन कर देना। 3 पेज का है ये 3रा पेज था, ठीक है। प्रपत्र 1 कंप्लीट हो गया 3 पेज का। अब प्रपत्र 2 में कितने पेज का है देख लेते हैं। प्रपत्र 2 जो है 1 ही पेज का है। प्रपत्र 2 भी 2 पेज का है। प्रपत्र 2 जो है वो 2 पेज का है, ठीक है। उसमें देखते हैं कैसे भरना है। प्रपत्र 2 कह रहा है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, रोल नंबर लिखा है, चेतावनी वगैरह लिखी, आप पढ़ लीजिएगा। अब बता रहे हैं, नाम आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, पिता का नाम आपका डालना है यहाँ पे, फिर माता का नाम डालना है और राष्ट्रीयता डालनी है, जैसे पिता की राष्ट्रीयता डालनी है, भारतीय है, माता भारतीय और जो भी है डाल देना है। जन्म तिथि, जन्म स्थान डालना है, पिता, पति पत्नी जो भी अगर हैं तो जन्म स्थान डालना है कहाँ का है। स्थायी पता पूरा पड़ेगा, गांव पता, मकान नंबर सब, ठीक है, ये पड़ेगा। पत्र व्यवहार का वर्तमान पता पड़ जाएगा। और आयु, हालांकि अंकों में यहाँ पे लिखी हुई है, आयु तथा जन्म की तारीख अंकों तथा शब्दों में। यहाँ पे आपका तो अंकों में तो जन्म की तारीख पड़ी है और शब्दों में डाल सकते हैं आप, ठीक है, ये हो जाएगा। आयु भी डाल सकते हैं कितने का है, ठीक, डेट यहाँ पड़ी है, अंकों में शब्दों में डाल सकते हैं। और 8 नंबर पे क्या कह रहा है, शैक्षिक योग्यता जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के साथ स्थान कॉलेज में कुछ नहीं, अपना यहाँ पे आप जो है स्कूल कॉलेज का नाम जो स्कूल कॉलेज का नाम जहाँ से भी किया है और प्रवेश की तारीख, छोड़ने की तारीख, परीक्षा जो पास किया डाल दो, 10th 12th CCC जो भी डालना हो आपको यहाँ डाल सकते हैं 15 के बाद से। तो 10th डालो और 12th डाल दो और CCC डाल दो, ठीक है। और 9th में क्या कह रहा है, कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो, ठीक है, कह रहा कहीं जॉब किया हो तो उसके बारे में डिटेल डालनी है आपको। ये क्या कह रहा है, 10वां पॉइंट है, न्यायालय द्वारा अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध अथवा आबद्ध, दंडित, दोष किए गए लोक सेवा आयोग, किसी अन्य चयन आयोग के द्वारा परीक्षा चयनों से सम्मिलित होने के लिए, अन्य शैक्षिक प्राधिकरण संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए बाधित या बहिष्कृत किया गया है, अगर हाँ तो लिखना है ना उसको छोड़ देना है, ठीक। क्या यह प्रमाणित पत्र प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्थान से कोई वाद विचाराधीन है? यदि हाँ तो आप विषय बाहर हैं, ठीक है, तो इसको नहीं करना है, ठीक है। अभ्यर्थी का यहाँ पे घोषणा पत्र है, जो भी आप करते हैं, मैं इस बात का घोषणा करता हूँ कि टिक करके पूरा करके अभ्यर्थी के नाम, पूरा नाम, पता, दिनांक, स्थान डाल देना है। फिर प्रपत्र 3 1 पेज का होगा, प्रपत्र 3 1 पेज का होगा, टोटल 8 पेज है, सारे प्रपत्र मिला के 8 पेज हैं, ठीक है। पहला प्रपत्र 3 पेज का, दूसरा 2 पेज का, तीसरा प्रपत्र 1 पेज का। इसमें क्या है, देवनागरी लिपि में अपना नाम डालना है, अंग्रेजी में नाम तो पहले से पढ़ा हुआ है, पिता का नाम डाल देना है, जन्म तिथि अंकों में पढ़ी हुई है, शब्दों में डाल देना है, जन्म तिथि यहाँ पढ़ी है, हाइड किया हुआ है, इंडिकेशन का है, और शब्दों में आपको अगर ये PDF चाहिए तो यस दीपेंद्र के नाम से आप टेलीग्राम, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अंकों में, शब्दों में आपका पढ़ मिल जाएगा, स्थायी पता पड़ जाएगा, पत्र व्यवहार का पता पड़ जाएगा, सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं, जो भी आपका कनिष्ठ सहायक जो भी है, आपको पद का नाम डाल देना है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसका नाम, आपका जाति उपजाति डालना है, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, परीक्षा जिसमें उत्तीर्ण हो, परीक्षा के लिए हो, विषय जो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण, परीक्षा का अनुक्रम
वही है, 10th का नाम डाल देना है, विषय डाल देना, अनुक्रमांक डाल देना है, वर्ष किस कैटेगरी में फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड डिवीजन है। तो ये आपका 10th 12th ग्रेजुएशन तो वो तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, तो आपको डालनी ही डालनी है। पूरा पढ़ लेते हैं इसमें। ये तो हो गया। शैक्षिक अर्हता तथा अथवा प्राविधिक योग्यता, ये आपकी जितनी शैक्षिक अर्हता है आपने यहाँ डाल दिया। ठीक है, इस एरिया में आपने शैक्षिक अर्हता डाल दिया है। ठीक, जैसे आपने परीक्षा जिसमें उत्तीर्ण की मान लिया 10th लिख दिया, विषय जो भी है डाल दिया, अनुक्रमांक डाल दिया, वर्ष फर्स्ट सेकंड जो भी है, 12th डाल दिया, ट्रिपल सी, इतना तो अवगत होने चाहिए। उसके ऊपर है तो सब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नौकरी करी है तो उसकी डिटेल यहाँ पड़ेगी, कब से कब तक। ठीक, ये प्रपत्र 3 कंप्लीट हो गया। प्रपत्र 4 देखो, बस ये लास्ट प्रपत्र है, प्रपत्र 4 लास्ट, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। जब प्रिंट निकालना तो बड़ा ध्यान से निकालना। देखो जैसे मैंने प्रिंट निकाला तो ये ऊपर का वो सब कट गया है, नाम डेट, तो ध्यान से निकालना। ठीक है, तो ठीक है, ये आपको मार्कशीट की तरह है, उसको पूरा भरना है। तो यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, तो कैसे भरना है देख लो थोड़ा सा इसको। जैसे कि मान लिया ये है पूरा, जैसे मान लिया आपको हाई स्कूल का भरना है, आपको 2 भर के बता देते हैं। जैसे आपको हाई स्कूल का भरना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट, हाई स्कूल में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, जूम कर लेते हैं। तो आप 5 के नाम लिख देंगे। जैसे कि मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, 5 हो गए। तो 5 में आपको कितने नंबर का था और कितने मिले आपको, प्राप्त पूर्णांक कितने का था, मान लिया 100 नंबर का था, 100 में आपको 60 मिले। बी जो है, बी का पूर्णांक, अंग्रेजी का पूर्णांक मान लिया 100 का था, आपको 20 मिले, लिख दिया। गणित का पूर्णांक 100 का था, 90 मिले, लिख दिया। तो इस तरह आपके 5 सब्जेक्ट थे, ए बी सी डी ई, 5 डेट लग दिया। अब आई बारी इंटर की, अब बारी आई इंटर की। तो इंटर ये है, तो इंटर में आपके पास मान लिया 6 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, जो भी है, हाँ। तो मान लिया 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास। इसमें हाई स्कूल में आपके पास 6 सब्जेक्ट थे मान लिया, ठीक है, यहाँ आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। तो मान लिया कि 5 सब्जेक्ट आपके पास ए बी सी हैं, तो आप प्राप्तांक पूर्णांक डाल देंगे। जितने का था, 100 का था, 30 मिले, लिख दिया। 100 का था, 100 मिले, लिख दिया। अब मान लिया कि आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, मान लिया जी सब्जेक्ट है, तो जी सब्जेक्ट आप नए कॉलम में जी सब्जेक्ट डालेंगे। और यहाँ पूर्णांक 100 का था, आपको 80 मिले। ठीक, अब आ गया आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपको लिखना है कि आपने कुछ ऐसा लिखा है जो इन सब्जेक्ट में मैच नहीं करना, तो आपको भाई इतने सारे कॉलम दिए गए हैं, आप नए कॉलम में एंट्री करें, नए कॉलम में आप यहाँ से एंट्री करें हैं, और इसके नीचे यहाँ पूर्णांक और कितने नंबर आए लिख दें। फिर आपका अगर स्नातकोत्तर है तो समझ गए ना, यहाँ सब्जेक्ट नाम पड़ेगा और यहाँ पे कितने का था, कितने नंबर, तो इस हिसाब से पूरी डिटेल भरी जाएगी। ठीक है, ये पूरी डिटेल यहाँ से भरी जाएगी। और फिर टोटल करके योग कर देना है आपको, टोटल आपको योग कर देना है। परीक्षा जिसमें परीक्षा प्राप्त मतलब परीक्षा जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की है, सब डिटेल यहाँ पर आपको लिख देनी है, योग लिख देना है आपको। जैसे मान लो हाई स्कूल का था, सब कुछ आपको भी बताते हैं करके। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का था, हाई स्कूल का आपने यहाँ लिखा 100 करके लिखा, 6 सब्जेक्ट थे, 600 कितने आए, इतने भी आए, 500 आए मान लो, तो यहाँ लिख दिया, इस कॉलम में 500 लिख दिया। ठीक, इसी तरह आपका इंटर का यहाँ जोड़ के यहाँ लिख देंगे, कितने का था, कितने नंबर मिले, यहाँ लिख देंगे, इतना इसमें आया, तो ऐसा करके आप लिख देंगे। फिर उसके बाद श्रेणी कह रहा है, जिसमें श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की है, किस श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब आपको जब फर्स्ट श्रेणी आई है तो ऐसे मान लो आपका फर्स्ट सेकंड डिवीजन आई, फर्स्ट लिख देना, इंटर में सेकंड आई, जो भी आई है आपको इसमें लिख देना है। ठीक, और फिर आपके साइन कर देना है, बस ख़त्म काम। आपके सारे प्रपत्र भर गए, सबको सारे प्रपत्र भर गए। उसके बाद सारी मार्कशीट आपको अटेस्ट करनी है, वहीं ले जाना है, सब जमा हो जाएंगी। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, आईडी कार्ड, 4 फ़ोटो, 2 सेल्फ अटेस्ट, और सारी डिग्री जो भी इसमें लगती हैं वो तो ले ही जानी है। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट आपको ना समझ में आए हो तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक सारा समझ में आ गया होगा, कहाँ जाना है आपको,
कब जाना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारी डिटेल आपको मैंने बता दी। तब अभी भी कोई डाउट हो तो आप इससे पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये PDF भी मिल जाएगी। यस दीपेंद्र पे आपको टेलीग्राम पे ये आपको PDF मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।